नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली के पूर्व सीएम का बड़ा ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को दिया बड़ा तोहफा। पुजारी ग्रंथी सम्मान के जरिए हर महीने 18,000 की मिलेगी सम्मान राशि। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने को लेकर आंदोलन जारी। अभ्यर्थियों ने किया चक्का जाम। 1 जनवरी को बिहार बंद का किया ऐलान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एमपी और उड़ीसा सरकार को घेरा। कहा, देश के बहुजनों से अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना बेईमानी। कांग्रेस के दबाव में स्मारक बनाने को तैयार हुई केंद्र। किसानों का पंजाब बंद। दिल्ली जालंधर हाईवे जाम। लुधियाना में लोगों से बहस। लाडोवाल टोल प्लाजा पर गाड़ी चुराने की कोशिश। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन का आरजेडी लेफ्ट ने किया प्रदर्शन। रोकी ट्रेनें। 6 जिलों में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। राज्यपाल से मिले पप्पू यादव। दोबारा एग्जाम की मांग की। बिहार में बीपीएससी आंदोलन को लेकर प्रशांत किशोर का बयान। बोले, मेरे हटने के बाद हुआ लाठीचार्ज। अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं 2 जनवरी से खुद धरने पर बैठूंगा। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा, कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय। सांसद पप्पू यादव का सीएम नीतीश पर हमला। कहा, नीतीश कुमार को अब बिहार के बारे में नहीं है कोई जानकारी। बिहार को अब अधिकारी चला रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे का बड़ा ऐलान। संभल हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए देगी सपा। एलन मस्क ने अमेरिका में H-1B वीजा कार्यक्रम पर फिर उठाए सवाल। बोले, इसमें बड़े सुधार की है जरूरत। बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक समूह ने उठाई चिन्मय कृष्णदास की तत्काल रिहाई की मांग। 1 महीने से जेल में बंद है चिन्मय दास। दक्षिण कोरिया में रविवार को हुए विमान हादसे से कुछ ही मिनट पहले पायलट ने दी थी मेडे की चेतावनी। पक्षियों को लेकर ATC ने दिया था अलर्ट। हादसे में गई थी कई लोगों की जान। तालिबान ने घरों में खिड़कियां बनाने पर लगाई रोक। कहा, जहां से महिलाएं दिखे वहां खिड़कियां ना बनाएं। मौजूदा खिड़कियों को ईंटों से किया जाए बंद। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कराई प्रोटेस्ट सर्जरी। रिकवरी के लिए अंडरग्राउंड कमरे में रखा गया। सर्जरी के दौरान न्याय मंत्री ने संभाला पद। किसान क्रेडिट कार्ड के सबसे अधिक ग्राहक यूपी में 1.39 लाख करोड़ रुपए लिया कर्ज। राजस्थान दूसरे स्थान पर। एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़े। बैंकों के खिलाफ शिकायतें 32.8% बढ़ी। कई कोशिशों के बावजूद नहीं घट रही ग्राहकों की मुश्किलें। एक रिपोर्ट में किया गया दावा। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हराया। सीरीज में 2-1 से आगे। जायसवाल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। सिंगर आशा भोसले ने दुबई में गाया तौबा तौबा गाना। हुक स्टेप भी किए। गाने के सिंगर बोले, 91 की उम्र में मुझसे बेहतर गाया। और सिंगर सोना महापात्रा ने ऐश को लेकर दिया बड़ा बयान। बोली, फेम मिलने के बाद ऐश्वर्या बदल गई। पहले वो हंसती थी, सुंदर के साथ होशियार भी थी। आप नहीं आ सकते। क्या नाम भैया? नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे। होशियार बनने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? नहीं सर, डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं। डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक, गो बैक, गो बैक। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जमकर विरोध किया है। रविवार देर रात प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों से मिलने पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उनका भयंकर विरोध हुआ। अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। अब इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक अभ्यर्थी ने कहा, आप यहाँ से चले जाइए, पिटवाने के बाद क्यों आए?
ये सुनते ही पीके ने उनसे कहा, तुम्हारा नाम क्या है बताओ, जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे ना तो। इतने में एक अन्य अभ्यर्थी ने पीके से पूछा कि डरा रहे हैं क्या सर। इतना ही कहते हैं अभ्यर्थी पीके के खिलाफ गो बैक के नारे लगाने लगे। आप नहीं हट सकते। क्या नाम है आपका? नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे, होशियार बनने की। सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? नहीं सर। डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं। डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक। सर पिटवा दिया तो आप क्या किया है? आप तो पिटाइएगा। अभ्यर्थियों के नारेबाजी के बीच पीके की टीम और अभ्यर्थियों के बीच बहस होने लगी। बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। पीके ने अभ्यर्थियों से कहा कि हमसे कंबल मांगते हो और हमें ही नेतागिरी दिखा रहे हो। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि हम लोग अपना कंबल लेकर आए हैं, आपसे हम लोगों ने कंबल नहीं मांगे। ये कहते हुए अभ्यर्थी फिर से पीके का विरोध करने लगे और इसके बाद प्रशांत किशोर वहां से रवाना हो गए। हम खाएंगे। उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, कराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है? जरा बताइए तो। ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल। हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए हमारा नाम कहता है रे, कह रहा कि हमारा नाम का है, तू बता रहा कि नाम का है। टैंक के लेकर चल जाएंगे, पढ़ाई जाता है, मारेंगे। वहीं अब इस मामले पर राजनीति भी होने लगी है। इस वीडियो को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया। वीडियो को ट्वीट कर पप्पू यादव पीके पर जमकर भड़के। पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात का धौंस दिखा रहे हैं। आज जब ढेले भर की चुनावी औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई, आप क्या चीज है? छात्र पुलिस से पिट रहे थे, आप पीठ दिखा के भाग गए। सवाल पूछने पर गाली। फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कम्बल देते हैं तुमको, इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। दरअसल रविवार दोपहर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बीपीएससी परीक्षार्थियों का हुजूम पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करने पहुंचा। ये लोग बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। शाम होते होते ये हुजूम जेपी गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगा। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोका, लेकिन भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद प्रशांत किशोर वहां से चले गए। इसके बाद पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और पुलिस पहले वाटर कैनन से पानी का फव्वारा उन पर डालने लगी। इसके बाद भी अभ्यर्थी जब वहां से नहीं हटे तब पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया। पुलिस उन अभ्यर्थियों पर बेदर्दी से लाठियां बरसाती रही। इस घटना में कई अभ्यर्थी जख्मी हुए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि पुलिस ने बेरहमी से दौड़ा कर पिटा है। इसमें कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। वीडियो में ये जो लोग आत्महत्या की चेतावनी देने पर मजबूर हो रहे हैं, दरअसल ये दलित समुदाय से हैं और इन लोगों की जमीन पर भाजपा नेता ने रात के अंधेरे में अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके बाद असहाय होकर इन्हें योगी सरकार से गुहार लगानी पड़ी। पूरा मामला आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र की नीतिबाग चौकी का है, जहां पर सोनू चौधरी नाम के बीजेपी नेता ने इन दलित लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया।
भाजपा नेता रात के अंधेरे में ट्रक और जेसीबी लेकर 40-50 गुंडों के साथ जमीन पर पहुंचे और दलितों की जमीन पर रातों रात बाउंड्री करवाकर अपने कब्जे में कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से जमीन के चारों ओर ऊंची बाउंड्री कर कब्जा कर लिया गया है। मैं भारत सिंह, पिताजी का नाम श्री केशव सिंह। मेरा कस्टमर नंबर 1430 है, जिसमें भूमाफिया टाइप के लोगों ने, जैसे भाजपा नेता सोनी चौधरी और उसके अन्य साथियों ने कुछ रात के समय बाउंड्री लगा ली है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रशासन शासन से कि मेरी जो ज़मीन है वो उसकी पूरी जांच हो और जांच के साथ उसका पूरा ब्यौरा निकाले। अगर मेरी जो ज़मीन निकल रही है वो मुझे दी जाए और उनकी निकल रही है उन्हें दी जाए। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं एक दलित समाज से हूं, मैं इतना ही चाहूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं सतीश चंद, मेरे पिताजी का नाम श्री केशव सिंह, थाना ताजगंज, चौकी नीतिबाग। मेरी भसई खुर्द में परम ये बड़े बूढ़ों की जो हम पे खेत पे किसी वो सोनू चौधरी ने कब्जा कर लिया है। उनके माफिया जो 4-5 आदमियों को उन्होंने बाउंड्री करा ली है, कर दी है उन्होंने। मुझे मेरे साथ योगी जी से अपील है कि साहब कि मैं गरीब आदमियों के साथ मुझे इंसान मिलना चाहिए साहब की जो जगह मेरे हक में वो सब मुझे चाहिए, नहीं तो सब मैं आत्महत्या करूँ। सुबह अपनी जमीन पर कब्जा देखकर इन लोगों के होश ही उड़ गए, जिसके बाद इन्होंने पुलिस चौकी से लेकर कोर्ट तक के चक्कर लगा लिए। लेकिन इनका कहना है कि कहीं भी कोई भी इनकी शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं है। आगरा पुलिस कमिश्नर को तमाम शिकायतें करने व न्यायालय के स्टे होने के बाद भी स्थानीय पुलिस इन लोगों की नहीं सुन रही है, जिसके बाद शिकायत के कागज हाथ में लेकर इनके पास सीएम योगी से गुहार लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इतना ही नहीं, इन लोगों ने वीडियो में जमीन वापस न मिलने पर आत्महत्या करने की भी खुली चेतावनी दी है। इन लोगों का कहना है कि दलित समाज से होने के कारण इन्हें भाजपा नेता गुंडागर्दी करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आगरा पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई। पुलिस को इसके पीछे आतंकी साजिश का शक है। दरअसल संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच में मिले खुफिया इनपुट ने खलबली मचा दी। हिंसा के तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका सामने आई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब आईएसआई और अलकायदा के कनेक्शन की भी जाँच कर रही है। एसआईटी को शक है कि संभल के दीपा सराय व नखासा में रह रहे आईएसआई व अलकायदा संगठन के लोगों ने बवाल के लिए हथियारों की सप्लाई और फंडिंग की थी। पुलिस संभल से पाकिस्तान या अफगानिस्तान जा चुके लोगों की फाइलें भी खंगाल रही है। इसके पीछे बड़ी वजह हिंसा के दौरान मिला एक कारतूस है। ये कारतूस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ माना जा रहा है। हालांकि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। एसआईटी हिंसा की जांच के दौरान हर पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। खुफिया विभाग ने हिंसा के तार आतंकी संगठनों से जुड़े होने का इनपुट दिया है, जिसके बाद एसआईटी ने आतंकी कनेक्शन के शक होने पर जांच शुरू कर दी है। खुफिया विभाग का पहला शक संभल के रहने वाला शारीफ साठा पर है, जो आतंकी दाऊद की गैंग का सदस्य भी है। शारीफ बड़ा वाहन चोर भी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड व अन्य राज्यों में 50 से ज्यादा वाहन चोरी व लूट के मामले उस पर दर्ज हैं। बताया जाता है कि वह जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दिल्ली से दुबई भाग गया था, जहां जाली नोट का काम कर रहा है। पुलिस को शक है कि 24 नवंबर को हिंसा में शारिक ने फंडिंग करने के साथ हथियार भी भेजे, जिसके बाद उनके गुर्गों ने घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा संभल पुलिस के खुफिया विभाग ने 5 और आतंकियों को चिन्हित किया है, जिनका संबंध संभल से है। पुलिस को शक है कि इन 5 में से ही किसी ने संभल में हुई हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार और पैसा उन तक पहुँचाया है। विभाग की रिपोर्ट में संभल से ताल्लुक रखने वाले अन्य 5 आतंकियों के नाम में से 2 अहम नाम शाहिद अख्तर और उस्मान हुसैन है। तो इसके बाद अब सवाल खड़ा यही हो रहा है, क्या संभल हिंसा के पीछे अलकायदा का हाथ है? दरअसल आशंका है कि शाहिद अख्तर इस वक्त अफगानिस्तान में है और आतंकी संगठन अलकायदा का लड़ाका है। शाहिद अख्तर की तरह उस्मान हुसैन ने साल 1999 में पाकिस्तान जाकर हरकत अल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन में ट्रेनिंग ली थी और साल 2012 में भारत छोड़ने के बाद से संभल के आतंकियों से जुड़ा हुआ है। वहीं संभल के नखासा का ही रहने वाला शर्जील अख्तर साल 2012 से भागा हुआ है। इस वक्त अलकायदा का एक्टिव आतंकी है। सूत्रों की माने तो संभल हिंसा की जांच कर रही एसआईटी को शक है कि संभल के दीपा सराय में रहने वाले मोहम्मद आसिफ और जफर महमूद पर भी शक है। इन पर भी पूर्व में अलकायदा से जुड़े होने के आरोप लगे हैं।
पुलिस हर एंगल से बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस मामले में अब तक 51 लोगों को पकड़कर जेल भी भेज चुकी है। यूपी के भदोई में मंदिर से हनुमान जी का मुकुट चुराते हुए एक चोर का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। भदोई मिर्जापुर सीमा पर स्थित टेडवा सहजेपुर हनुमान मंदिर में बीती रात चोर ने हनुमान जी के 1 किलो के चांदी के मुकुट पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन मुकुट चोरी से पहले जो चोर ने किया वो सभी को काफी हैरान कर रहा है। दरअसल चोर ने मुकुट पर हाथ साफ करने से पहले मंदिर में हनुमान जी के ही सामने बैठकर 15 मिनट तक खूब पूजा अर्चना की, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पूजा की और फिर दाएं बाएं देखकर मौका लगते ही गर्भगृह से 1 किलो के मुकुट पर हाथ साफ कर दिया और वहां से फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर के पुजारी दीपक और अशोक दुबे द्वारा बताया गया कि शुक्रवार को वो पूजा पाठ और हनुमान जी का श्रृंगार करके घर चले गए थे। दोपहर में मंदिर का कपाट बंद करने गए तो देखा कि मुकुट ही नहीं था। बता दें कि हनुमान जी के सिर पर सजा मुकुट पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र ने 4 साल पहले भेंट किया था। मुकुट मंदिर से गायब होने पर सभी पंडितों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद चोरी की सूचना 200 मीटर की दूरी वाले टेडवा चौकी पर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही मौके का मुआयना किया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें चोर चोरी करता हुआ साफ नजर आ गया। सीसीटीवी के माध्यम से चोर का फोटो निकालकर चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। नई टेक्नोलॉजी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारी लाइफ को भी ये खूब तेजी के साथ बदल रही है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से 2024 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम रहा। इसी साल दुनिया में पहली बार AI कानून आया। हम यहाँ आपको टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। गूगल ने AlphaFold 3 नाम का एक नया टूल बनाया है। ये टूल वैज्ञानिकों को फ्री में दिया जाएगा, जिससे इसका इस्तेमाल नई दवाइयाँ खोजने में किया जा सकेगा। इसकी मदद से ये पता लगाया जाएगा कि मॉलिक्यूल की बनावट क्या है और ये आपस में कैसे काम करते हैं। आपको बता दें कि इसी साल टेस्ला ने बिना स्टीयरिंग वाली पहली रोबो टैक्सी लॉन्च की है। इस रोबो टैक्सी का नाम साइबर कैब है। ये एक ऑटोनोमस व्हीकल है। इसमें ना स्टीयरिंग है और ना ही पेडल। इसमें 2 सीट हैं। रोबो टैक्सी बुलेट प्रूफ है। लॉन्च करने से पहले .45 कैलिबर टॉमी गन, एक हैंड गन, एक सबमशीन गन से इस पर हमला करके इसकी टेस्टिंग की गई थी। इसके साथ ही एलन मस्क ने साइबर ट्रक को भी लॉन्च किया है। साल 2024 में AI की टेक्नोलॉजी न सिर्फ विज्ञान बल्कि आर्ट में भी कमाल कर रही है। बता दें कि न्यूयॉर्क में एक ह्यूमन नाइट रोबो AI डा ने AI का इस्तेमाल करके इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग का पोर्ट्रेट बनाया। खास बात यह है कि न्यूयॉर्क में इस पेंटिंग की नीलामी 1.08 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 8.8 करोड़ रुपए में हुई। अब तक AI आर्ट की ये सबसे बड़ी कीमत है। आपको बता दें इसी साल दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन Honor Magic V3 दुनिया के सामने आया। फोल्ड होने पर इस फोन की मोटाई लगभग 9.2 मिलीमीटर और वजन 226 ग्राम है। ये AI के फीचर्स को सपोर्ट करता है। इस साल सैमसंग, मोटोरोला समेत कई कंपनियों ने AI के फ़ोन भी लॉन्च किए हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर में गूगल ने सर्च के लिए वीडियो बेस्ट फीचर भी लॉन्च किया। इसमें यूजर्स वीडियो अपलोड कर गूगल से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब AI के जरिए मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इसी साल भारत की पहली AI टीचर को भी लॉन्च किया गया। आइरिस भारत की पहली AI टीचर है। इसी साल मार्च में तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल और मैकरलैब्स एडुकेट ने इसे बनाया। ये एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है और साड़ी पहनती है। आइरिस नीति आयोग की योजना का भी हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में एक नया तरीका लाना है। आइरिस 3 भाषाएं समझ सकती है। इसके अलावा दुनिया का पहला मिस AI कॉन्टेस्ट भी 2024 में हुआ। इस कॉन्टेस्ट में 1500 से अधिक AI जनरेटेड मॉडल्स ने हिस्सा लिया। कॉन्टेस्ट में मोरक्को की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर केंजा लेली को मिस AI का खिताब मिला। केंजा को मायरीम बेसा ने बनाया था। इस साल ये भी तय हुआ कि भारत 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस साल एक समझौता किया। ये अंतरिक्ष और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। बताया जा रहा है कि चीन ने दुनिया का पहला AI बेस्ड हॉस्पिटल भी बना लिया है। यहाँ मरीजों का इलाज रोबोट करेंगे। हॉस्पिटल का नाम एजेंट हॉस्पिटल रखा गया है। इसे शिम्पुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने तैयार किया है। इस हॉस्पिटल में 14 AI डॉक्टर्स और 4 नर्स हैं। टेक्नोलॉजी की वो खबरें जिन्होंने हैरान किया,
2024 में दुनिया का पहला AI कानून भी लागू हुआ और साइबर फ्रॉड ने दुनिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साल 2023 के मुकाबले साल 2024 में साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ। इस साल डिजिटल अरेस्ट के मामले भी तेजी के साथ बढ़े। सिर्फ 4 महीनों में भारतीयों ने डिजिटल अरेस्ट होकर 120 करोड़ रुपए गंवा दिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।